देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपने साथ कई किस्से छोड़ गए हैं। एक महान अर्थशास्त्री कहलाते थे। उनकी प्रधानमंत्री कार्यकाल में कई ऐसी योजनाएं चलाई गईं जो आज भी देश उन्हें याद करता है। हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी हैं। उनके काफ़ी करीबी संबंध रहे, पारिवारिक उनके संबंध बहुत अच्छे रहे। आप भी सर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। कुछ ऐसे किस्से जानना चाहेंगे सर जो बहुत सारे लोग अभी तक नहीं जानते हैं, क्योंकि जब उनका निधन हुआ तो कई लोगों ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है वो कई भावुक पल ऐसे अपने शेयर किए गए हैं, उनके साथ बिताए हुए काम के, उनके कुछ ऐसी बातों के जो लोग नहीं जानते थे। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दुखद निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा देश हित में काम किया, चाहे आरबीआई गवर्नर के रूप में, चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में, और चाहे प्राइम मिनिस्टर के रूप में। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्हें उनके मार्गदर्शन में काफ़ी समय तक काम करने का मौका मिला। राज्यसभा में जब वो कांग्रेस पार्टी के नेता रहे तो प्रणब मुखर्जी साहब चीफ विप थे और मैं डिप्टी चीफ विप था। तो पार्लियामेंट में किन मुद्दों को उठाना है, इस बारे में पार्लियामेंट के समय उनसे हमेशा मुलाकात होती थी और उनका गाइडेंस मिलता था। जब वो प्रधानमंत्री रहे और मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल रहा तो उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर कोई नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो खुद मेरे कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय समय पर जो निर्णय उस मंत्री पद पर रहते हुए हमने लिए, कहीं उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया पूरे कार्यकाल में, क्योंकि पर्सनल में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस की पोस्टिंग की बात रहती थी, पीएसयू या बैंक चेयरमैन की पोस्टिंग की बात नहीं रहती थी। तो मैं कल से याद कर रहा था, एक पल भी ऐसा नहीं था कि एक नाम भी उन्होंने दिया हो कि इस नाम पर विचार कर लिया जाए, और निर्णय करने में कोई देरी उन्होंने नहीं लगाई। तो ये थी उनकी कार्यशैली, ईमानदार, दृढ़ प्रतिज्ञ, निर्णय लेने की उनमें एक क्षमता थी। दृढ़ प्रतिज्ञ इसलिए कि एक समय ऐसा आया जिसमें हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील होना थी। उसमें हमारे कुछ कोलिशन पार्टनर्स को आपत्ति थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो निर्णय लिया उस पर वो अडिग रहे और अंततः वो पास हुई। इसके अतिरिक्त और भी कई पॉलिटिकल डिसीजंस लेने होते थे, उसमें जो डिसीजन ले लिया गया उसमें वो उससे अडिग नहीं होते, कदम पीछे नहीं गए। हाँ, तो विनम्र, शालीन, सादगीपूर्ण व्यवहार, लेकिन ईमानदार ढंग से काम करने का तौर तरीका, ये अगर देखना है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी में देखना होगा। सर, इनके अलावा जैसे एक बतौर प्रधानमंत्री, जैसे वो प्रधानमंत्री थे, आप लोग मंत्री थे, तो मंत्रियों के प्रति उनका किस तरह से रवैया रहता था? कैबिनेट में किस तरह से चर्चा किया गया? बहुत सहयोगात्मक रुख रहता था, और मेरी याददाश्त में एक भी मंत्री ऐसा नहीं रहा जिसको किसी भी प्रकार की शिकायत हो। जैसा मैंने कहा, एक तो मेरा विभाग पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, तो पार्लियामेंट के दौरान तो रोज़ ही मिलना होता था जब पार्लियामेंट होती थी।
लेकिन एमओएस पर्सनल के नाते भी 1-2 दिन के अंतर से मिलने होता था। लेकिन इसके अतिरिक्त जो अन्य मंत्री भी रहे, किसी ने कभी आके कोई शिकायत नहीं की कि हमारे विभाग में कोई हस्तक्षेप हो रहा है। जैसे उनके विभाग में यदि कोई पोस्टिंग होना थी तो जिस मंत्री ने भेज दिया, डायरेक्शन पीएमओ से किसी और के लिए नहीं आता था। अच्छा, इसके अलावा ये तो राजनीतिक का आपका उनसे संबंध रहे कि वो प्रधानमंत्री थे तो आप उनके साथ ही मंत्री थे। इसके अलावा आपके उनके पारिवारिक भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, घर परिवार से भी उनका। तो राजनीति के अलावा वो एक व्यक्तिगत तौर पर कैसे उनका मिजाज रहा करता था, लोगों से मिलने का, घर परिवार को कैसे समय दिया करते थे? देखिए, घर में बहुत सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। मैंने राज्यसभा का भी उनका कार्यकाल देखा। उस समय बहुत, जैसा हमने कहा कि डिप्टी चीफ विप के नाते हमें कॉल अटेंशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, इस पर बात करने जाना होता था तो बहुत सादगीपूर्ण रहता था। उनका पूरे परिवार का व्यवहार बहुत अच्छा रहता था। उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में भी हमें लगा ही नहीं कि हम किसी ऐसे प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं जिससे मिलने में कोई दिक्कत हो रही है, बात करने में दिक्कत होती है। बहुत खुले मन से, खुले विचार वाले प्रधानमंत्री रहे। और मेरा चूँकि चंडीगढ़ से उनसे ताल्लुक़ रहा, उनका भी एजुकेशन चंडीगढ़ में हुआ, मेरी वाइफ का भी एजुकेशन चंडीगढ़ में हुआ। फिर वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रहे, मेरी वाइफ ने भी वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो हमें एक गाइड के रूप में हमेशा उनसे बहुत कुछ प्रेरणा मिली और सीखने का अवसर मिला। कई बार जब बैठते थे तो अपने स्टूडेंट लाइफ के, अपने सर्विस पीरियड के बाकी बातें बताते थे जो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक रहती थी। तो हमारे को तो ये लगता है, मैं कल से ही याद कर रहा था कि देश ने तो एक ऐसा महान राजनेता खो दिया जिसका देश के आर्थिक विकास में एक महान योगदान रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में ऐसे फैसले लिए गए जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, आरटीआई बिल में चूँकि उसी विभाग का मंत्री था तो 2005 में हमने फ्लोर में पेश किया। उस समय जो प्रारूप बना के उनसे अप्रूवल के लिए ले गए, कहीं उन्होंने कोई दखलंदाजी नहीं की। जो दिया प्रारूप वो उन्होंने स्वीकार किया और अंततः वो पास हुआ। इस प्रकार से अनेक निर्णय लिए। बिलो पार्टी लाइन के लोगों को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने फैसले लिए। मनरेगा में ग्रामीण युवकों को 100 दिन का रोज़गार आवश्यक रूप से मिले, ये उन्होंने फैसले लिए। ऐसे अनेक फैसले लिए। तो कई बार हम लोग उनसे विनम्रता पूर्वक कहते थे कि सर अपनी उपलब्धियों का जिक्र नहीं होता है, तो बोले ये इतिहासकार करेंगे। दूसरा, अपने जो भी उनके आलोचक होते थे, कई बार वो मुस्कुरा के शेर व शायरी के अंदाज में वो जवाब दे देते थे। हाँ, जैसे हजारों जवाबों का जवाब है मेरी खामोशी करते हंस दिया करते थे। ऐसे कई बातें वो करते थे। भाषण जो अपना वो उसके पॉइंट्स बनाते थे, कई मर्तबा उर्दू में लिखा रहता था, कई मर्तबा गुरमुखी में लिखा रहता था। पूरी तैयारी के साथ पार्लियामेंट में वो आते थे। तो बिल्कुल, ये सुरेश पचौरी जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ में काम करने का मौका मिला है। उन्हीं की कैबिनेट में मंत्री थे और उन्होंने कई किस्से साझा किए हैं कि किस तरह से मनमोहन सिंह जी का व्यवहार था, किस तरह से वे फैसले लिया करते थे, किस तरह से मंत्रियों से मुलाकात करते थे। उनका यही कहना है कि देश ने एक ऐसा राजनेता खो दिया है जिसकी पूर्ति करना अब बेहद मुश्किल है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।